पवन सिंह काराकट से अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खबर लगभग पक्की है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने वाले। अगर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे तो किसके टिकट पर, किसके सिंबल पर लड़ेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप न्यूज 93 लाइव देख रहे हैं। पवन सिंह का चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट करना और काराकट सीट से लड़ना, काराकट सीट को एक हॉट सीट बना दिया है। लेकिन खबर अब ये आ रहा है कि काराकट सीट से पवन सिंह चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अब महागठबंधन के आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे। अब ये खबर कितना पक्का है इसको आप इस तरह से समझिए। महागठबंधन के आरजेडी को 26 सीट टोटल मिला था। 26 में से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दिए, बाकी बचा 23 सीट। 23 सीट में 22 सीट पर आरजेडी ऑलरेडी अपना उम्मीदवार उतार चुका है। अब बचा 1 सीट सिवान। सिवान में अभी तक आरजेडी अपना उम्मीदवार का घोषणा नहीं किया है। पहले से खबर था कि हिना साहब चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब हिना साहब चुनाव नहीं लड़ेगी, ये फाइनल हो गया। सिवान सीट जो फिलहाल आरजेडी के पास है, आरजेडी लगातार पवन सिंह को मनाने में लगा हुआ है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए और काराकट से लड़िए। और जो आरजेडी का सीट है सिवान, सीपीएमएल का सीट है काराकट, तो आरजेडी का जो प्लान है, सीपीएमएल सीट को सिवान शिफ्ट करना चाहती है आरजेडी। यानी सीपीएमएल अब काराकट से चुनाव न लड़के और सिवान से लड़े और आरजेडी अपना पवन सिंह को अपना उम्मीदवार के रूप में काराकट में उतारे। ये प्लान चल रहा है, 1 से 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबर यही चल रहा है और ये बिल्कुल पक्की खबर है। अगर सीपीएमएल सिवान से चुनाव लड़ती है तो आरजेडी के सिंबल पर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे काराकट से। अगर ऐसा होता है तो चुनाव का समीकरण क्या होगा, जातीय समीकरण समझिए। 3 लाख यादव वोटर आरजेडी के, 2 लाख, लगभग 1.5 से 2 लाख मुस्लिम वोटर आरजेडी के, 2.5 लाख, 2.25 लाख से 2.5 लाख राजपूत वोटर पवन सिंह के नाम पर जाएगा वो वोट। लगभग 50,000 भूमिहार और 75,000 ब्राह्मण वोट। अगर इस सारे वोट को अगर एक साथ मिला दीजिए, इसके अलावा और भी वोट है। ऐसा नहीं कि पवन सिंह का और आरजेडी का पकड़ दलित में, महादलित में, ओबीसी में नहीं है, और भी वोट पर भी पकड़ है। लेकिन इतना वोट को ही अगर मिला दीजिए, राजपूत 3 लाख यादव, 2.5 लाख राजपूत और 2 लाख मुस्लिम को अगर मिला दीजिए तो लगभग 7.5 लाख, 8 लाख के करीब वोट पहुंच जा रहा है। उसके बाद बाकी और अगर भूमिहार ब्राह्मण को अगर मिला देते हैं तो 10 लाख से पार हो जाता है। यानी कि काराकट से अगर पवन सिंह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो काराकट में उपेंद्र कुशवाहा हवा में उड़ जाएंगे, एनडीए प्रत्याशी। और काराकट का एक और भी है कि अभी तक सिर्फ एनडीए का ही प्रत्याशी जीता है। तो महागठबंधन का यह भी सोच है कि अगर सीपीएमएल से वहां अगर चुनाव, अगर अपना सीपीएमएल के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो यह कंफर्म है कि सीपीएमएल वहां से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एनडीए का ही जीत हुआ है। 2009 में महाबली सिंह जीते, एनडीए में थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जीते, एनडीए में थे। और 2019 में महाबली सिंह फिर जीते जब एनडीए में थे। तो एनडीए का ही प्रत्याशी काराकट लोकसभा सीट पर अभी तक जीत दर्ज किया है। काराकट 2008 में 8 के परिसीमन में आया है, 3 बार चुनाव हुआ है, 4था चुनाव होने वाला है। आरजेडी का सिवान में चुनाव न लड़ने का एक और भी कारण है कि सिवान में एआईएमआईएम ओवैसी का जो पार्टी है वो भी अपना प्रत्याशी उतार रहा है। हिना साहब ही प्रत्याशी हो सकती है एआईएमआईएम का। तो सिवान में अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है तो आरजेडी का जीतने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। अगर सीपीएमएल वहां शिफ्ट हो जाए और अगर काराकट सीट पर अगर आरजेडी लड़े और पवन सिंह अगर उम्मीदवार बन के अगर काराकट में लड़ते हैं तो पवन सिंह का एक प्रचंड जीत होगा, बहुत बड़ा सा मार्जिन होगा, वोट का बहुत बड़ा मार्जिन होगा और प्रचंड जीत होगा। तो ये भी एक फैक्टर है और 1 से 2 दिन के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से अभी तक सिर्फ एक ही राजपूत प्रत्याशी हैं, सुधाकर सिंह, जो बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पवन सिंह आरजेडी के सिंबल पर लड़ते हैं तो इसका फायदा दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी आरजेडी को मिलेगा। तो ये लगभग अभी तक जो खबर मेरे तक आया है वो पहुंचा रहा हूं। पवन सिंह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और ये पक्की खबर है, बिल्कुल पक्की खबर है। बाकी पवन सिंह अगर आरजेडी के सिंबल पर लड़ते हैं तो जीतने का जो चांसेस है मेरे तरफ से 100% है। आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।